उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ख़ानदान से करवाने जा रहे हैं जिनकी ख़ास बात यह है कि एक ही ख़ानदान से 8 अफराद जो है पाकिस्तान को फ़ुटबॉल के मैदान में इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त ज़ुहैब मौजूद हैं जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं, और इसके अलावा इनके ख़ानदान से ही 8 अफराद जो हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर फ़ुटबॉल के मैदान में रिप्रेजेंट करवा चुके हैं। आइए आपकी भी उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ुहैब साहब, पहले तो अपने बारे में हमारे देखने वालों को बताइए और अपने ख़ानदान के हवाले से भी बताइए, कौन कौन से जो हैं आपके ख़ानदान के अफराद पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं? जी, ये फ़ुटबॉल का सिलसिला मेरे दादा ने शुरू किया था और हम 3rd जनरेशन फ़ुटबॉलर हैं, और इसके बाद हमारी एक अगली 4th जनरेशन में भी फ़ुटबॉल मुंतकिल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँगा अपने चाचू का। मुख्तार अली साहब हैं, ये 8 साल पाकिस्तान नेशनल टीम के कैप्टन रहे हैं और इन्होंने 10 साल पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की है। उसके बाद ये मेरे चाचू हैं एजाज़ अली, इन्होंने 8 साल पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की है और ये PIA की तरफ से प्रोफेशनल खेलते रहे हैं। उसके बाद जाहिद नियाज़ साहब हैं, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल कोच हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और टॉप स्कोरर हैं। इन्होंने 5 साल यूथ टीम की कैप्टनसी की है और फ़िलहाल ये A लाइसेंस फ़ीफ़ा के क्वालिफाइड कोच हैं। उसके बाद मुदस्सिर मुख्तार, ये 5 साल यूथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उसके बाद शाहिद नियाज़ साहब हैं, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी बांग्लादेश में कर चुके हैं। तो इसे कहना तो इसके मुताबिक ये कि आपके जो विरासत में फ़ुटबॉल का खेल आपको मिला है, तो शुरू से ही आपने फ़ुटबॉल की एक फ़ैमिली में जन्म लिया है। तो इसके अलावा स्टडीज़ के हवाले से भी अपना बताइएगा, हमारे देखने वालों के स्टडीज़ के हवाले से आपने क्या कुछ? जी, मैं फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से MBA कर रहा हूँ और स्कॉलरशिप पे कर रहा हूँ, स्पोर्ट बेस्ड स्कॉलरशिप पे। और अच्छा, फ़ुटबॉल के हवाले से भी बताइए कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के खेल को इतना पजीराई नहीं दी जाती, ना हुकूमती सपोर्ट मिलती है, ना आवाम की जानिब से इतनी पजीराई है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का ट्रेंड नहीं है इस तरह? पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का टैलेंट मौजूद है, लेकिन इसको पॉलिश करने वाला कोई मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एक ख़ास हद तक रहनुमाई नहीं है, लेकिन इसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। आप हमारे बाटा को ही मिसाल ले लें कि हम एक फैमिली से 8 प्लेयर इंटरनेशनल निकले हैं और इतने मायानाज प्लेयर हैं कि पूरा पाकिस्तान इनको जानता है। तो ये एक छोटा सा इलाका है बाटा, जिसमें इतने ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं, तो पूरे पाकिस्तान में क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, जो यूथ है पाकिस्तान में जो फ़ुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, तो लेकिन हुकूमत की जानिब से इतनी सपोर्ट नहीं है इस खेल को, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे यूथ को? क्या इस खेल में वो दिलचस्पी लें या क्रिकेट की तरफ ही वो अपना रुझान करें, क्योंकि क्रिकेट को जितनी सपोर्ट हासिल है हुकूमत की जानिब से उतनी फ़ुटबॉल को नहीं है? नहीं, यूथ को ये पैगाम है कि फ़ुटबॉल खेलें। अगर उनको फ़ुटबॉल में कुछ नहीं हासिल होगा तो कम से कम उनको फ़िज़िकल फ़िटनेस तो हासिल होगी, वो मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों से दूर रहेंगे। और दूसरा बात है, अगर फ़ुटबॉल का अगर अच्छा प्लेयर है, अच्छा टैलेंट है, तो उसको इंटरनेशनली तौर पर रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, बाहर के क्लब उसको अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ़ुटबॉलर अगर अच्छा हो तो उसके लिए बहुत चांसेस हैं। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान की आप फ़ुटबॉल को कोचिंग भी कर रहे हैं, तो टैलेंट के हवाले से बताइएगा, फ़ुटबॉल का टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में? टैलेंट पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का है, लेकिन जो सहूलतें और जो ग्राउंड्स और जो गवर्नमेंट सत्ता पे पज़ीराई मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और जो खिलाड़ी को फ्यूचर नज़र आना चाहिए फ़ुटबॉल के अंदर वो नहीं नज़र आता, इसलिए वो टैलेंट जो है ना वो वहीं ख़त्म हो जाता है, ऊपर तक वो अपनी पूरी भरपूर सलाहियत के साथ बाहर नहीं निकल पाता। अच्छा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्यों नहीं अभी तक पहुंच पाया? पाकिस्तान जी फ़ुटबॉल की टीम है, क्या वजह है? इसके तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं जा सके। देखें, नंबर 1 तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आप 200 प्लस के साथ कंपटीशन करते हैं। अब हॉकी क्रिकेट में
12 इसके साथ कंपटीशन करते हैं, तो आप वर्ल्ड कप में आते हैं। इधर 200 प्लस के साथ आपने कंपटीशन करके 32 में आना। क्या हुकूमत की तरफ से इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही इस खेल को कि पाकिस्तान ने इतने बड़े नेशनल जो इंटरनेशनली जो मुकाबला हो रहा है वहाँ पर अपनी नुमाइंदगी नहीं कर पा रहा, क्या वजूहात है? जी बिल्कुल। एक तो इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और ग्राउंडों का होना, कोचिज़ को लाइसेंस करवाना, खिलाड़ियों को सहूलत मिलना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए, मीडिया कवरेज चाहिए, फाइनेंस प्रॉब्लम्स होते हैं वो हल होने चाहिए खिलाड़ी के, फिर आपकी टीम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर अच्छा, जाएगी। ये तो बात होगी इंटरनेशनल लेवल की। नेशनल लेवल की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल की? कब से पाकिस्तान में कोई खेल मुकाबला हुआ है कि कोई टीम बाहर से पाकिस्तान में आई है? अभी तो काफ़ी अरसे से आप शायद जानते ही हों कि फेडरेशंस का क्लैश चल रहा है आपस में। फ़ुटबॉल जो है अभी सियासत का शिकार है, अभी वो क्लियर नहीं हुआ, अभी तक प्रॉब्लम चल रही है। लास्ट मैच कब हुआ है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में लास्ट मैच हुए को भी तकरीबन 4-5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। 4-5 साल हो गए हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की कोई बड़ी टीम नहीं आई और खेली। ये फेडरेशंस के भी प्रॉब्लम है, सियासी सतह पे यानी प्रॉब्लम कि है। फुटबॉल का जो खेल है हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार। जी बिल्कुल जी, इस टाइम वो हुकूमत की तवज्जो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए ताकि ये फ़ुटबॉल ऊपर जाए। फ़ुटबॉल को ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी, मीडिया को भी, प्लेयर्स को भी, कोचेस को भी, क्योंकि आप एक बड़े इवेंट को जब बड़े कंपटीशन में उतरते हैं ना, तो आपको उनसे ज़्यादा ऊपर जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप 200 लोगों में 200 कंट्रीज़ में खेलना चाहते हैं, उनमें से बेस्ट 32 में, तो आपको उस 32 को बेस्ट करने के लिए 168 कंट्रीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा, फिर आप उन 32 वर्ल्ड कप में आ सकते हो और खेल सकते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुख्तार साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने 3 साल पाकिस्तान फुटबॉल की कैप्टनसी की है, तो पाकिस्तान में जो हुकूमत की जानिब से किस तरह की सपोर्ट आपको मिलती रही है माजी में, और जो अभी हुकूमत चेंज हुई है, तब्दीली सरकार आई है, कुछ तब्दीली आई है, इस खेल को कुछ फ़रोग मिला है? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अभी फ़िलहाल कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, और मुस्तकबिल करीब में भी नज़र आने के कोई चांसेस मुझे नहीं लग रहे कि क्या हो रहा है, किधर जा रही है फेडरेशन, किसके पास फेडरेशन लीगल है, किसके पास अनलीगल है। दोनों जो ग्रुप्स हैं वो आपस में बस जब चल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। फ़ुटबॉल के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा, सब अपनी अपनी सीट के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, उनके हालात ज़िंदगी किस तरह के? क्रिकेट के जो खिलाड़ी हम देखते हैं उनके जो ना फुटबॉल एक दरमियाने तबके का गेम है, ज़्यादातर इसमें गरीब और दरमियाने तबके के लोग आते हैं जो प्लेयर खेलते हैं। चांसेस अभी आप पीछे जाएं ना, आपको तकरीबन 10 साल तो हर डिपार्टमेंट में प्लेयर लिए जा रहे थे, टीमों से प्लेयर आते थे, वो चले जाते थे डिपार्टमेंट। अभी तकरीबन 7-8 साल से ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास इतना टैलेंट है कि आप सोच नहीं सकते, मगर उसको हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं। कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से प्लेयर ज़ाया हो रहे हैं, किसी को कुछ सपोर्ट नहीं है। आजकल हालात ऐसे कि तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को कि सारी तवज्जो क्रिकेट की जानिब ही मरकूज़ किए हुए हैं, टीमें आती हैं चली जाती हैं, फुटबॉल का कोई मैच नहीं करवाया? मैं तो यही कहूँगा कि इसके ऊपर शफकत का हक रखा जाए फ़ुटबॉल के ऊपर। अगर इसको आपने ऊपर लेके जाना है, तो जब तक इसको रहनुमाई पूरी तरीके से नहीं होगी तो ये ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि आप 200 प्लस जो मुल्क हैं उनके साथ इसको आप कर रहे हो, तो ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ख़ास शफकत का हक नहीं फ़ुटबॉल पे रखा जाएगा। जी जा साहब, अपने बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आपने फुटबॉल खेला है और क्या क्या कामयाबी हासिल की? फुटबॉल में हमने स्टार्ट से ही काफ़ी अचीवमेंट लिए हैं, शुक्र अल्लाह का। पहले हम लोग इंडिया गए हैं, सैफ गेम में अनबीटन थे, ब्रॉन्ज मेडल लिया। उसके बाद पाकिस्तान में कायदम ट्रॉफी हुई है, उसमें सिल्वर मेडल लिया। फिर 89 में पाकिस्तान में सैफ गेम्स हुई हैं, उसमें हमने गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल। तो क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत के क्या कहना चाहेंगे कि वही सवाल हमारा कि अदम तवज्जो का शिकार है? बात आपकी ठीक है, अदम तवज्जो का शिकार है। इसमें गवर्नमेंट अगर सीरियस इस पे काम करे और
जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको इस पे लाएँ तो काफ़ी इसमें बेहतरी आ सकती। सिर्फ अपना ना वो सोचें, पाकिस्तान के नाम को देखें, उसको ऊपर ले जाने की सोचें, फिर ये काम आगे जा सकता है। मैं ये बताना ये चाह रहा था कि बाटा टीम जो हमारी, हम लोग 77 में हमें ट्रेनिंग स्टार्ट कराई गई। जो हमारे टीचर थे नियाज़ अली नाजी साहब, वो फेमस प्लेयर थे पूरे पाकिस्तान के, ये नहीं लाहौर, उनको पूरे पाकिस्तान में लोग जानते थे और एज ए प्लेयर उनके बाय नेम उनको मैच देखने आते थे। उनको मैंने बहुत ज़्यादा देखा मैचेस में, मैं छोटे छोटे थे, हम लोग जाते थे उनके साथ मैच देखने के लिए। अच्छा, वो उन्होंने पाकिस्तान टीम में खेले हैं वो, उसके बाद उन्होंने इधर लड़कों की टीम बनाई है, 14 साल के लड़कों को ट्रेन किया है। हम लोग, मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी, इनकी 16 हो गई, 1 साल बड़े हैं मुझसे। तो ऐसे सब यंग लड़के थे जिस वक्त उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर हमारा पाकिस्तान टीम, उस वक्त भी पाकिस्तान में बैन था, फुटबॉल में उस वक्त भी बैन था और डाग लगी हुई थी, पाकिस्तान टीम नहीं बन रही थी। बाद में ये 82 के बाद, 80 के बाद टीमें स्टार्ट हुई पाकिस्तान की बननी। फिर 82 में ये मुख्तार साहब है, ये पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए, नेपाल के पाकिस्तान की तरफ से। फिर 86 में पाकिस्तान टीम बनी जिसमें 16 प्लेयर्स का ग्रुप था। तो उसमें 4 प्लेयर बाटा के थे, जिसमें मुख्तार अली साहब थे, सैमुअल गिल साहब थे, अतर हुसैन साहब थे और मैं इजाज़। जी नाज़रीन, हमारे साथ ज़ुहैब की फ़ैमिली के एक और मेंबर मौजूद हैं, शाह नियाज़ साहब, ये फर्स्ट कज़न है ज़ुहैब के। हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी शाह साहब, बताइएगा अपने बारे में हमारे देखने वालों को, और क्या क्या कामयाबियाँ अभी तक पाकिस्तान फुटबॉल टीम में आप करते हैं? पाकिस्तान फुटबॉल टीम के तरफ से मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मालदीव गए थे हम खेलने के लिए। उसके बाद फिर बाबरा की तरफ से भी हम खेले हुए हैं और बाटा की तरफ से बहुत ज़्यादा खेला हुआ है इंशाल्लाह, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी बाटा की तरफ से भी इंशाल्लाह ताला। और नौजवान खिलाड़ियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आने वाले के क्रिकेट के जानिब से, किस तरह आप उनको माइल करेंगे कि क्रिकेट का शौक़ हटाकर फुटबॉल की तरफ आएँ? क्रिकेट का शौक़ तो बहुत मुश्किल से हटेगा मकीब फुटबॉल का जो है ना, वो टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो है ना आगे जाने के लिए वो कहते हैं ना कि पैसों की भी ज़रूरत होती है। हर बंदा कहता है कि जी इसमें पैसा मिलेगा तो फिर हम आगे जाएं। क्रिकेट में पैसा है, इसमें पैसा नहीं है। तो फिर नौजवान किस तरह मोटिवेट होंगे इस खेल की तरफ? इसमें लगन है, अगर नौजवान लगन से काम करेगा, खेलेगा, तो फिर उम्मीद है कि काफ़ी आगे तक जाएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के ये भी खिलाड़ी हैं। हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले हमारे देखने वालों को अपने बारे में ज़रा बताइएगा। सर, मैं एक लाहौर के टॉप क्लब और पाकिस्तान के भी टॉप क्लब मैं कहूँगा बाटा फुटबॉल क्लब से बिलोंग करता हूँ। और ये क्लब कोई मामूली क्लब नहीं है। इसने पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। सिर्फ एक छोटी सी कॉलोनी से 8 इंटरनेशनल प्लेयर निकालना, मुझे नहीं लगता है कि आप पाकिस्तान के किसी भी और क्लब में जाके ये चीज़ क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरे, जिस तरह ज़ुहैब ने पहले भी मेंशन किया था कि हमारे दादा अबू ने ये सिलसिला स्टार्ट किया था, इंडो पाक टीम में वो खेलते थे। उसके बाद मेरे ताया अबू ने पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की, उसके बाद मेरे वालिद साहब ने, मेरे चाचू ने, उसके बाद मेरे कज़न्स ने। तो हम सब तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, लेकिन डिलेमा असल में ये है कि उस तरह से कभी भी रिकग्नाइज़ नहीं किया गया इस अचीवमेंट को, या कोई अभी तक रियलाइज़ नहीं कर सका है कि ये कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए। और आप तब से सबसे क्वेश्चन कर रहे थे कि रीज़न क्या है पाकिस्तान में फ़ुटबॉल उस तरह से क्यों फ़रोग नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि यहाँ पे प्लेयर्स को उस तरह से रिकग्नाइज़ किया ही नहीं जाता है। यहाँ पे बच्चे शायद अफरीदी बनना चाहते हैं, रोनाल्डो बनना चाहते हैं, मेसी बनना चाहते हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों उनको पता है उनके बारे में, वो दिन में 6 बार सुनते हैं उनके बारे में। इजाज़ अली के बारे में कौन जानता है, मुख्तार अली के बारे में कौन जानता है, ज़ाहिद नियाज़ के बारे में कौन जानता है। एक मखसूस सी फ़ुटबॉल कम्युनिटी है जो सिर्फ क्योंकि इस गेम के साथ मुंसलिक हैं इसलिए जानते हैं। जब तक आपका गली में चलने वाला बच्चा इन लोगों को नहीं जानेगा, तब तक आप इस गेम को प्रमोट नहीं कर सकते। पैसा
इज़ नॉट द ओनली इशू। पैसा सिर्फ एक वजह नहीं है, और बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो हमें इस वक्त अगर इस गेम को ऊपर लेके जाना है तो हमें उन सब लूप होल्स को कवर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रोल इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि अगर इनिशिएट करना है कहीं से हमें उस चीज़ को रिकवर करना, तो वो आप हैं, वो मीडिया है। क्योंकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट उस तरह से आप लोगों की मैन पावर है, लाइक वो आपके एंड से एफर्ट अगर होगी तो मेरे ख्याल से पैसा भी। अच्छा, हमारे देखने वालों को अपने प्रोफेशन के बारे में भी बताइएगा आपका। प्रोफेशन अभी करंटली मैं बाटा फुटबॉल टीम से खेल रहा हूँ, और वैसे फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ। तो जिस तरह मैंने मेहनत की थी, अपने उस्ताज़ा की बताई हुई चीज़ों को पूरी तरह से अपने साथ बांधे रखा, हमेशा मेहनत करता रहा, अपनी नीयत साफ़ रखी, तो मेहनत का सिला आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जाके मिल जाता है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहें कि फ़ुटबॉल क्यों खेलूँ, पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप अपने उस्ताज़ा की बताई हुई चीज़ों को दिल के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ लेके चल रहे हैं, तो आपको एक ना एक दिन जाके सिला ज़रूर मिलता है। मेहनत का सिला कभी ऐसा है ही नहीं है कि कोई इंसान रोक ले, वो अल्लाह मियाँ की ज़ात देख रही है, वो सब आपको कहीं ना कहीं जाके ऐसा सिला देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा पैगाम यंगस्टर्स के लिए यही है कि अपनी नीयत साफ़ रखें, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पे। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपकी लगन सच्ची है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ज़रूरी नहीं है कि आप एक फ़ील्ड जिसमें आप सोच रहे हैं कि आप एक्सेल करें, आप उसी के अंदर एक्सेल करें। आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं, और ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं कि आपने कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं होता है। तो वो ज़ात जो आपके लिए सोच के बैठी हुई है, उस पर ईमान रखें, और सच्चे दिल के साथ। ये नहीं कि सिर्फ फ़ुटबॉल में ही, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी नीयत साफ़ रखें, अल्लाह मियाँ आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जाके उसका सिला ज़रूर देगा। फुटबॉल के आप खिलाड़ी हैं? जी बिल्कुल। शौक़ है फुटबॉल का? जी बिल्कुल अच्छा, शौक़ है। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को इतना हुकूमत की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही, तो आप फिर भी फ़ुटबॉल का पैशन लेके चल रहे हैं, मायूस तो नहीं हो जाएंगे आगे? नहीं, इंशाल्लाह, क्योंकि जो पहले था कि फेडरेशन पे बैन लगा हुआ था, और अब जो फेडरेशन ओपन हो गया दोबारा, उम्मीद है कि बहुत सारे जो प्लेयर हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, वो इंशाल्लाह अब फेडरेशन की वजह से उसमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और इंशाल्लाह नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। हम भी यहाँ पे मेहनत करते हैं इंशाल्लाह। बाटा क्लब में हमारे ये कोचेज़ हैं, ज़ाहिर नियाज़ भाई और कप्तान नियाज़, साद अली राजा, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है खुद, ये हम पे बहुत सारी मेहनत करते हैं ताकि हम भी इन बाटा का नाम रोशन करें, इंटरनेशनल प्लेयर बने। अच्छा, फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर गोल इज़ टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान का फुटबॉल की टीम को रिप्रेजेंट करना है। मायूस तो नहीं है क्योंकि तवज्जो नहीं दी जा रही हुकूमत की जानिब से? मायूस तो हर कोई है, क्योंकि पाकिस्तान FIFA काफ़ी देर से बैन है फीफा की तरफ से। सो सुनने में आ रहा है कि काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि बैन उठाया जाए, पर अभी तक तो कुछ नहीं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि आज हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे घराने से करवाई जिसमें एक ही ख़ानदान से 8 अफराद ने जो इंटरनेशनल लेवल पर फ़ुटबॉल को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान की तरफ से। इसी तरह अगर हुकूमत की जानिब से फ़ुटबॉल के खेल को क्रिकेट की तरह इसी तरह तवज्जो दी जाए, तो ग्राउंड में हमें खेलने वाले ये बच्चे भी आइंदा मुस्तकबिल में रोनाल्डो और मेसी बनते हुए नज़र आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।